हेलो फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था और समझा था इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। फ्रीली फॉलिंग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरीके की मोशन होती है। पहला होता है फ्री फॉल, जिसमें किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, ग्राउंड के एच हाइट एबव से हम उसे रिलीज करते हैं। जैसे इस चॉक को मैं क्या करूं, यहाँ से रिलीज कर दूं, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, फ्री फॉल का। और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में दूसरा जो केस होता है वो होता है कि जब ग्राउंड से हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो आइए वन बाय वन करके एक एक चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ें, हमें साइन कन्वेंशन का पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी को अगर ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उसे हम निगेटिव ले लेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। आप ऊपर वाले को भी निगेटिव ले सकते हैं और नीचे वाले को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैं यूज करता हूं, मैं अगर ऊपर कुछ जा रहा हो तो उसे मैं पॉजिटिव लूंगा, और अगर वो नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसे मैं निगेटिव लूंगा। अच्छा, जो हमारी ग्रेविटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगती है, इसीलिए ग्रेविटी को हम हमेशा क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर ये चॉक को मैं यहाँ से रिलीज करूं तो ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो एक वेक्टोरियल फॉर्म में होता है, और वेक्टर में डायरेक्शन को कंसिडर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका जो वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो इसे भी हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल मोशन फ्री फॉल। किसी ग्राउंड से अगर एच हाइट ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर रहे हो, फॉल करा रहे हो, तो उसमें उसके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करेगा, उन सब का जो इक्वेशन होगा उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज कीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसे रेस्ट से ऐसे फॉल करा दें तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 होगा। टाइम टी इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फॉल कराएंगे। जब ये वाई डिस्टेंस कवर करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करें, यहाँ पे यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, और जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। हमारी जो एक्सेलरेशन होगी क्या हो जाएगी, g हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे जो v होगा वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यह क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो v को हम यहाँ पे निगेटिव लेंगे और g को भी निगेटिव लेंगे। दोनों निगेटिव से निगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा हमारा। तो v इक्वल टू हो जाएगा gt। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। तो t की जो टाइम t की वैल्यू आएगी यहाँ से, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई जी। ओके, और यहाँ पे अगर हम h हाइट, अगर क्या कर रहा है, h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि h हाइट ऊपर से हम इसे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो h इक्वल टू हो जाएगा, h इक्वल टू माइनस h इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे 0 है, तो एक क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम t को ले लेंगे, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। और यहाँ से अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी v को 0 कर दूं और y की जगह पर अगर मैं h यहाँ पे ले लूं, तो हमारा जो v आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीली फॉल में जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, टाइम क्या होता है, हाइट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसे क्या करेंगे, उसमें टाइम क्या होगा, हाइट क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी, उसे स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या किया था कि हमने बताया था कि अब हम बॉडी को जब प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो उसकी स्टडी करनी पड़ेगी हमें। तो उससे पहले एक चीज छूट गया था, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हमारा जो ग्राफ होता है, कैसे उस ग्राफ की स्टडी हम करते हैं, आइए उससे समझते हैं। हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, उसमें जो एक्सेलरेशन g की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी हमारे अर्थ पे। ठीक है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम फ्री फॉल कराएं तो वहां पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u हमारा 0 हो जाएगा, तो v क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा gt, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हमारा v टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ओरिजिन से होकर पास करेगा, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व बनाए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाए तो हमारा इक्वेशन होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आप इसे ले सकते हैं हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u हमारा 0 है, क्योंकि बॉडी को हमने क्या किया है, फ्री फॉल किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया, तो h इक्वल टू आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, या एक पैराबोलिक इक्वेशन की कर्व बन जाएगी जो ऐसे बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। तो जब हमारा बॉडी प्रोजेक्ट किया जाएगा अपने ग्राउंड से, तो ग्राउंड से जब भी किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो वहां से क्या करेगा, नीचे की तरफ आना मूवमेंट शुरू कर देगा। तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक मेरी बॉडी है, इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो ये h मैक्सिमम हाइट h मैक्स क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, यहाँ पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी की वो 0 हो गई थी, यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो हम मैक्सिमम हाइट, टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हम लेंगे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसे हमको क्या लेना पड़ेगा, -g लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हमारा है, अभी मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ हम निगेटिव लेंगे और ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन जो g है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, चाहे बॉडी हमारी ऊपर जाए या बॉडी हमारी नीचे है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमेशा -g होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा u माइनस gt। यहाँ पे v की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो जो u का वैल्यू आ जाएगा, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, gt, u इक्वल टू आ जाएगा gt। तो यहाँ से टाइम t को हम निकालेंगे, टाइम t इक्वल टू हो जाएगा u बाई जी, टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी। एक हमारा क्या है, वन साइड टाइम है, मतलब एक बार ऊपर जाने में कितना टाइम लगा उसकी वैल्यू क्या है, t इक्वल टू है u बाई जी। तो जब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाने वाला टाइम जो होगा, टाइम ऑफ जो एसेंट होगा और जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब टोटल टाइम हमारी बॉडी कितनी लेगी पूरे मोशन को परफॉर्म करने के लिए, वो हो जाएगा t इक्वल टू 2u बाई जी। तो टोटल टाइम को हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल टाइम इट इज इक्वल टू 2u बाई जी। अच्छा ठीक है, अगर हमें h मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट हमारी बॉडी कितना अटेंड कर रही है उसे अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आइए कैलकुलेट करते हैं। h मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और u की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिखी थी gt, तो gt इंटू टी क्या हो जाएगा, gt स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब h मैक्स कितना आ गया हमारा, h मैक्स आ गया हाफ gt स्क्वायर, h मैक्स हमारा आ गया हाफ gt स्क्वायर। अगर हम थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करें, तो थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh मैक्स। h क्या है, मैक्स है यहाँ पे अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई तो v को क्या कर देंगे हम यहाँ पे 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू h मैक्स, और यहाँ से माइनस 2gh को हम इधर भेजेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी u इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh मैक्स। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ हाइट एंड ग्रेविटी आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इससे रिलेटेड जो ग्राफ है उस ग्राफ को भी हम यहीं पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जब हमारी बॉडी प्रोजेक्ट हुई तो उसके बाद जो उसका ग्राफिकल एनालिसिस है, आइए उसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ हम देखें, अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो -g हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
मतलब कोई बॉडी हमारा अगर उसे हम प्रोजेक्ट करें या उसे कहीं से रिलीज करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में जो ग्राफ आएगा उसमें जो -g होगा वो टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वो हमेशा क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जिसमें हमारा g है कांस्टेंट होगा और कन्वेंशन के हिसाब से g हमेशा निगेटिव होता है। तो अगर ये हमारा ओरिजिन है तो ये g क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद से अगर हम वेलोसिटी टाइम तो v इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी और टाइम में अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो उसके पास एक वेलोसिटी होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसके पास एक वेलोसिटी होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, उससे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब ये मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेगा तब जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉडी की क्या है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, ठीक है। धीरे धीरे टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी और डिक्रीज हो रही है और एक टाइम पे जाके वो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो एक टाइम का क्या हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी v इक्वल टू हो गया है 0, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से हमारी बॉडी जो है तुरंत वहां से रिटर्न मोशन कर रही है, जैसे आप देख सकते हो। इससे मैं प्रोजेक्ट किया, फिर यहाँ पे जाके एक रिटर्न मोशन किया, तो यहाँ पे फिर से हमारी वेलोसिटी एक रिटर्न नीचे की तरफ मोशन कर रही है। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम क्या हुआ, कर्व हुआ। दूसरा जो है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में एक बार क्या हो रहा है, हमारा जो डिस्टेंस s इक्वल टू हाफ GT² है, तो एक बार हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट को कवर कर रही है तो उस वक्त जो s इक्वल टू हाफ GT² का जो पैराबोला है वो ऐसे आएगा। उसके बाद से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी क्या हो रही है, निगेटिव डायरेक्शन में मोशन करने लग रही है, किस डायरेक्शन में, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में। तो इसके बाद से हमारा डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा। जब हमारी बॉडी फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगी तो उसके बाद से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। अगर हम डिस्टेंस टाइम कर्व की बात करें तो डिस्टेंस टाइम कर्व में एक बार जो हमारी बॉडी है h मैक्स को अटेन करेगी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए जो डिस्टेंस है वो कभी ऐसे नीचे की तरफ नहीं आएगा। क्या होगा, डिस्टेंस कभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो फर्स्ट मोशन की अगर बात करें, जब हमारी बॉडी ऊपर की तरफ गई तो उस टाइम जो इक्वेशन था h इक्वल टू था हाफ GT², और वहां से क्या हुआ, उसका जो मोशन था वो नीचे की तरफ चेंज हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस है तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो कभी भी घटता नहीं है, डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ते जाता है अगर हमारी बॉडी क्या हो रही हो, मोशन कर रही हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए मान लीजिए तो ए पॉइंट के बाद हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल हो जाएगा -हाफ GT²। आप देख सकते हैं दोनों क्या एक दूसरे के निगेटिव वैल्यू है, मतलब अपोजिट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक इसका ग्राफ बना देंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक इसका मिरर इमेज बना देंगे। तो मिरर इमेज अगर इसका मैं बनाया तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो टाइम के साथ जो डिस्टेंस का ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा, एक ऐसे ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो इस वीडियो में हमने ग्राफ की बात कर ली, इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, और भी ग्राफ की बात करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।